So as we know that the left ventricle is the systemic pump. Okay, तो ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम करता है. दैट मीन्स देयर इज अ लॉन्ग पाथवे. ओके, इसी वजह से क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होती है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल. The reason is it is more powerful pump. Okay, so ये चीज याद रखना अच्छे से कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो ज्यादा चौड़ी होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल. और अगर कोई इसका रीजन पूछे तो वो रीजन क्या है कि ये एक सिस्टेमिक पंप है जो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम करता है. ओके, सो 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट के अंदर. ओके, 2 जो एट्रियाज और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती हैं, ठीक है, और 2 जो वेंट्रिकल्स को एट्रियाज से सेपरेट करती हैं. ओके, ये सारी की सारी वॉल्स जो होती हैं इनका एक्चुअल फंक्शन क्या होता है कि ब्लड के फ्लो, बैक फ्लो को रोकना, कि ब्लड वापस ना जा सके जिधर से वो आ रहा है. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है ट्राइकैस्पिड वॉल्व. तो आप इसका फेस देख सकते हो. तो ये इस तरीके से है डाउनवर्ड कि जब एक बार ब्लड इधर आ गया तो ये वापस नहीं जाने देगा. ब्लड इधर से नीचे की राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, मगर ये उसको वापस नहीं जाने देगा. सेम थिंग है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, मगर इसका भी फेस आप देख सकते हो, अभी ओपन है. जब ये चला जाएगा तो ये इसकी तरह क्लोज हो जाएगा. तो वो जो ब्लड एक बार आर्टरी में चला गया वो वापस वेंट्रिकल में नहीं आएगा. ठीक है, सेम चीज है ये पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है. ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड जा रहा है. ठीक है, तो 4 वॉल्स कौन कौन सी हुई हमारी? ट्राइकैस्पिड वॉल्व, pulmonary valve, okay, aortic valve and mitral valve. Okay, समझ आ गई ये चीज? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो जो पहली है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको एवी वॉल्व या एवी नोड भी कह दिया जाता है, वो प्रेजेंट होती है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में. इसी से इसका नाम पड़ता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. ओके, इसके लेफ्ट पे क्या प्रेजेंट है? बाइकैस्पिड या माइट्रल वॉल्व. ओके, राइट पे प्रेजेंट है जो ट्राइकैस्पिड वॉल्व. ओके, ये सब को कौन एंकर करता है? कॉर्डाई टेंडेनाई. ओके, कॉर्डाई टेंडेनाई एक तरह का आप कह सकते हो इनका इलेक्ट्रिक सिस्टम है जो इनको काम करने में हेल्प करता है. तो जब हार्ट रिलैक्स्ड होता है, मतलब कि जब वो किसी भी तरीके से जो है पंपिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, और ब्लड चैम्बर्स में फिल हो रहा है, तब जो एवी वॉल्व का फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, वो लिम्पली हैंग करते हैं. लिम्पली मतलब कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, वो बड़े आराम से ओपन होते हैं इनटू द वेंट्रिकल. जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो ब्लड को क्या करती हैं? प्रेस करती हैं चैम्बर के अंदर, और जो इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, जो सेमिनल वॉल्व्स होती हैं वो गार्ड करती हैं लार्ज आर्टरीज के बेसिस को. ठीक है, जो किस में लीव करते हैं, किस में जाते हैं? वेंट्रिकुलर चैम्बर्स में. ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हो, ये है पल्मोनरी वॉल्व. ठीक है, और लेफ्ट में है आयोटिक. इनका मेन फंक्शन क्या है कि जब ब्लड लीव करता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर से किस में जाता है? एट्रियम्स में. ठीक है,
तो जो वॉल्स है वो क्या कर रही है, गार्ड करती हैं इनके बेस को। सो वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, वॉल्स को, तो ये वॉल्स जो है ओपन हो जाती हैं, ठीक है, और फिर फ्लैट हो जाती हैं आर्ट्रियल वॉल्स के अगेंस्ट। जब प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फोर्सफुली क्या कर देती हैं, इनके फ्लैप्स को अटैच कर देती हैं आर्टरीज के वॉल के साथ, आर्टीरियल वॉल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होती हैं, ठीक है, तो ब्लड जो है वापस जा सकता है। जैसे अगर हम नॉर्मली चेक करें कि हम जो हमारा पाइप है, अगर हम उसको लगाएं किसी टूटी के साथ, उसको ओपन करें, तो चाहे हम पानी के पाइप को ऊपर की तरफ कर दें फिर भी पानी निकलता रहेगा। क्यों? क्योंकि पीछे से प्रेशर आ रहा है। पर जैसे ही हम टैप बंद करेंगे तो क्या होगा, पानी बैक जाना स्टार्ट कर देगा। तो सेम चीज क्या हो रही है, हार्ट के अंदर हो रही है कि जैसे ही जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स करेंगी, तो जो ब्लड का फ्लो है वो बैक जाना स्टार्ट कर देगा हार्ट की तरफ। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है कि जो हमारी वॉल्स हैं वो दोबारा से क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो वापस ना जा सके। ओके, जो कॉर्नरी आर्टरीज की ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो कि आयोटा के बेस पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो पूरे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं एज ए कॉर्नरी सल्कस, जिसको एवी ग्रूव कहा जाता है, जो कहाँ पे हमें मिलेंगी, जहाँ पे एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स का जंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है आपका एरिया जो है आर्क ऑफ आयोटा, ठीक है। दिस इज योर लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। दिस इज द राइट कॉर्नरी पार्ट, दिस इज द राइट एट्रियम, this is the right ventricle, then this is the left ventricle and this is the left corner. So जो coronary arteries हैं या उनकी जो मेजर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है, कब, जब जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और जब वो हार्ट को क्या करते हैं, सॉरी, कंट्रैक्ट करते हैं और फिल करते हैं जब हार्ट क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे वो दिख सकती है चीज डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है, ये है वेंट्रिकल्स, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, ब्लड को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, किधर की तरफ, आयोटा की तरफ या फिर पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। दिख रही है ये चीज? ये नीचे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जो ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो फोर्सफुली ऊपर जाएगा या आयोटा की तरफ या फिर पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ। ओके, जो मायोकार्डियम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें बहुत सी कार्डियक वेन्स जो है, ठीक है, वो होती हैं, ठीक है, जो इसमें आके काफी चीजें ड्रेन करती हैं, क्योंकि ये किसका काम करता है, कॉर्नरी साइनस का। जो कॉर्नरी साइनस है वो क्या करती हैं, जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उनको एम्प्टी कर देते हैं राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो ये है आपके लेफ्ट एंड राइट साइनस वेनेसेस, ठीक है, ये है कॉर्नरी साइनस, ये है इंफीरियर वेना कावा और ये है सुपीरियर वेना का। ओके, नेक्स्ट है कि जो आपका हार्ट है, ठीक है,
वो जब बहुत ज्यादा रैपिडली जो है बीट करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मायोकार्डियम होता है वो ब्लड रिसीव करता है मगर इनएडिक्वेट अमाउंट्स के अंदर, ठीक है। जब आपका हार्ट बहुत ही ज्यादा तेज धड़कना स्टार्ट कर दे, तब जो ब्लड रिसीव करेगा मायोकार्डियम वो जरूरत से ज्यादा अमाउंट में होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम से तीखी चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना मतलब एक टेम्पररी चेस्ट पेन जो ब्लड प्रेशर या किसी भी तरीके के प्रेशर या डिस्कम्फर्ट की तरफ से वजह से होती है। इसका जो मेन कारण है वो क्या होता है कि आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जहाँ फिर जो आपके हार्ट मसल्स हैं उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी जो है उसका साइज नैरो हो जाता है। और ये मेन कारण है किस चीज के लिए, हार्ट अटैक के लिए, ओके। जो पेन होती है एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से, ये एक वार्निंग साइन होता है कि आपका जो हार्ट है उसमें ब्लड का जो है फ्लो है वो इनसफिशिएंट है, मतलब जो हार्ट मसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉर्नरी आर्टरी आपकी नैरो हो रही है, ठीक है। अगर एंजाइना ज्यादा टाइम तक रहे तो जो आपके हार्ट सेल्स होंगे उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उन वो डेड होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको कहा जाता है इनफार्क्ट, ओके। और इसी के वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इनफाक्शन, जिसको कहा जाता है हार्ट अटैक। अब समझ आया हार्ट अटैक क्यों होता है। यस सर। मायोकार्डियल में जब ब्लड का फ्लो इनसफिशिएंट हो जाए, या तो बहुत ज्यादा या बिल्कुल ही कम हो जाए, तब क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाती हैं, फिर पेन स्टार्ट होती है जिसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और अगर ये कंडीशन बहुत लंबे समय तक रहे तो आपके हार्ट सेल्स मर सकते हैं, जिसको कहा जाता है इनफार्क्ट। और फिर दो टर्म्स मिलके क्या बनाती, मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियम हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होना, दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, और जिसको हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, हार्ट अटैक, ओके। सो अब नेक्स्ट है हमारा हार्ट फिजियोलॉजी। अगर कोई क्वेश्चन है यहां तक तो यू कैन आस्क मी। नो सर। ओके, सो जो हार्ट है, ठीक है, वो बॉडी के 6 क्वार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, किनके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। और कितना, 1000 टाइम्स पर डे, ओके। रियलिटी में जो हार्ट है हमारा वो कितना ब्लड पंप करता है, अबाउट 6000 क्वार्ट्स इन सिंगल डे, ओके। सो जो कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, जो कार्डियक मसल्स के सेल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है और इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ओके। इवन अगर नर्वस सिस्टम भी चाहे, ठीक है, तब भी ये अपने आप ये काम करती रहती है। ये जो कंट्रैक्शंस करता है, ठीक है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता है जब तक कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंटली बीट कर सकते हैं, ठीक है, मगर जो मसल सेल्स हैं, ठीक है,
जो हार्ट के अलग अलग एरियाज में हमें मिलते हैं, जो उनका रिदमेटिक फॉर्म है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, कार्डियक मसल्स अपने आप बीट करते हैं, मगर अलग अलग मसल सेल्स की रिदम जो है हार्ट के अलग अलग एरियाज में डिफरेंट होती है। एट्रियल सेल्स में ये होती है 60 बीट्स पर मिनट, जबकि वेंट्रिकुलर सेल्स में ये होती है ओनली 20 to 40 बीट्स पर मिनट। ओके, सो दो सिस्टम्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को। एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक है इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है या एक्सेलरेट करता है। ठीक है, दैट मीन्स या तो ये एकदम से डिक्रीज करने में भी हेल्प करता है, या फिर एकदम से हार्ट रेट को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। जबकि जिसको हम नोडल सिस्टम कहते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम, उसमें कुछ स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो के मसल्स और नर्वस टिश्यूज के साथ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मसल्स जो हार्ट मसल्स हैं उनको डीपोलराइज करते हैं एट्रिया से लेके वेंट्रिकल्स तक, जिसकी वजह से ये एक कांस्टेंट जो है रेट मेंटेन करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, जिसकी वजह से जो बीट्स आती है किसी भी पर्सन में, हार्ट बीट जो आती है दैट इज 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये एक नोडल सिस्टम का रेट है कॉन्ट्रैक्शन का। ओके, सो जब हम कार्डियक कंडक्शन सिस्टम की बात करते हैं तब हमें ये इमेज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको हर एक वो चीज बताइए जो कि इन्वॉल्व है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में। सबसे पहले एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, देन Purkinje fibers, interventricular septum and left bundle branch, और लास्ट है आती इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, सो जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम के, उनमें है सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो क्रिसेंट होती है। ठीक है, और ये किस में आके लगती है, राइट एट्रियम में। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। ठीक है, ये इसकी शेप है। ठीक है, और ये किसके पास है, राइट एट्रियम के पास। उसके बाद है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जंक्शन पे प्रेजेंट है, किनके, एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों की जंक्शन पे मिलती है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अगर आप देखना चाहो तो ये है वेंट्रिकल्स, ये है एट्रियम्स, और ये इनके जंक्शन पे मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिसका सेकंड नेम है बंडल ऑफ हिस। ओके, उसके बाद आती हैं ब्रांचेस बंडल्स। ठीक है, जहां जो कहां पे आपको मिलेंगी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में। Purkinje फाइबर्स, ठीक है, जो के स्प्रेडेड होते हैं वेंट्रिकल वॉल्स के मसल्स के अंदर। ठीक है, ऐसे नोड जो होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी रेट होती है डीपोलराइजेशन की, पूरे के पूरे सिस्टम से भी ज्यादा। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है?
कोई बता सकता है कि डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? No, sir. ठीक है, डीपोलराइजेशन बेटा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि एक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होती है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारा हार्ट है ये एक तरह का पंप का काम कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक वेव्स भी निकलती हैं, मैग्नेटिक वेव्स भी बनती हैं। ठीक है, उनका सबसे बड़ा कारण क्या है, जिस तरीके से हार्ट अपनी वर्किंग करता है। तो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, एसए नोड में सबसे ज्यादा है क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जब इसकी ज्यादा डीपोलराइजेशन होगी तभी ये हार्ट बीट्स को चला पाएगा। ठीक है, जैसे कि अब सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि ये है एसए नोड ही है जो हर एक हार्ट बीट को स्टार्ट करता है और पूरे के पूरे हार्ट के पेस को मेंटेन करता है, ताकि कैसे हमारी पूरी बॉडी को ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचाया जाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस बुला के बॉडी में से वेस्ट निकाले जाए और फिर से उनको ऑक्सीजनेटेड किया जाए। तो इस स्पेस को जो मेंटेन करता है ये, उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, पेस मेकर। ओके, कई लोगों को क्या होता है कि ऐसे नोड की प्रॉब्लम होती है कि उनमें जो ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है वो प्रॉपर वे से नहीं बन पाती, जिस वजह से जो उनका हार्ट है वो प्रॉपर वे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है। तो उन पर्सन्स में ऑपरेट करके हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ता है ताकि उनका हार्ट नॉर्मल वे से फंक्शन कर सके। कभी सुना है पेसमेकर का ऑपरेशन हुआ है किसी को, या कभी किसी की? Yes, sir. Sir, सुना है. हम्म, तो इस तरीके से ये काम करता है कि जो साइनस नोड है उसमें से इंपल्सेस आती हैं, फिर ये इंपल्सेस एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू होते हुए वेंट्रिकुलर्स में पहुंच जाती हैं और फिर से दोबारा इनकी रिकवरी होके फिर से ये इसी तरीके से पॉइंट रिपीट करता जाएगा। ओके, इंपल्सेस ट्रेवल करती हैं एसए नोड से होते हुए एवी नोड तक। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि जब ये इंपल्स ट्रेवल करती है तो एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एवी नोड पे जो इंपल्स है वो थोड़ा सा स्लो होती है ताकि एट्रिया को टाइम मिल सके कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये एकदम से जो है एवी बंडल्स के थ्रू जो है अलग अलग ब्रांचेस जो है प्रकंजी फाइबर्स की, वो क्या करती हैं, जो वेंट्रिकुलर्स की कॉन्ट्रैक्शन है उनको स्टार्ट करती है। ठीक है, लोअर एंड पे, एपेक्स पे, और फिर इनको मूव करती है किधर, एट्रियम्स की तरफ। ठीक है, मतलब एसए नोड ने जैसे ही इंपल्सेस को पास किया, वो इंपल्सेस एवी नोड में आई, एवी नोड ने थोड़ा टाइम लिया, ज्यादा टाइम लिया ताकि जो एट्रियाज हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन टोटली हो सके, ताकि उधर से पूरा ब्लड नीचे आ सके। फिर ये क्या करेगा, ये हेल्प लेगा एवी बंडल की, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल की, उनकी ब्रांचेस की, पकंजी फाइबर्स की, और फिर क्या करेगा कि ये अपनी एपेक्स से जितना भी रिसीव हुआ था ब्लड उसको दोबारा किधर मूव करेगा, एट्रियास। ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये क्या करेगी, ब्लड को इजेक्ट कर देगी ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर किसकी तरफ, लार्ज आर्टरीज की तरफ, जहां से जो ब्लड होगा वो हार्ट से बाहर निकल जाए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. एनी क्वेश्चन?
No, sir. ओके, सो जो टैकीकार्डिया होती है वो होती है रैपिड हार्ट रेट। जब हमारे हार्ट की रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाए, दैट थिंग इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। जबकि ब्रेडिकार्डिया जो होता है जब हमारी हार्ट की रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाए, ठीक है, देन द कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। दोनों ही कंडीशंस को हम पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है उनमें काउंट करते हैं, मगर सॉरी, दोनों ही कंडीशन को हम पैथोलॉजिकल कंडीशंस में नहीं काउंट करते हैं। बट अगर टैकीकार्डिया जो है वो लंबे समय तक रहे तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, फिब्रिलेशन हो सकती है। मतलब कि आपके हार्ट फाइबर्स या मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिब्रिलेशन जो है उसका मतलब क्या होता है कि एक रैपिड अनकोऑर्डिनेटेड शटरिंग ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, मतलब कि जो आपके हार्ट मसल्स होंगे वो क्या करेंगे, ये आप डायग्राम में समझ सकते हो। ये है एक नॉर्मल तरीका जो हार्ट फंक्शन करता है। ठीक है, ये जो येलो कलर में है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को देख सकते हो। ये एसए नोड से एवी नोड में आई, फिर एवी बंडल में गई, फिर प्रकंजी फाइबर्स में गई और फिर आर्टरीज की तरफ मूव हो गई। तो ये एक नॉर्मल वे में काम कर रही है। पर जब फिब्रिलेशन होगी तो आप खुद देख सकते हो हर जगह पे ये कैसे मूव कर रही है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो ना शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये वैसे काम करती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो आपके हार्ट मसल्स हैं या जो आपका हार्ट है वो जो पंप कर रहा है, जो उसका पंपिंग एक्शन है वो यूजलेस हो जाता है। जिसका मतलब है कि आपको हार्ट अटैक आया है और उसकी वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है। और ये सबसे मेन कारण है डेथ का एडल्ट्स में। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जो पेस मेकर है, ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि 1 रुपए के कॉइन के बराबर होता है, जिसको स्किन के नीचे लगाया जाता है हार्ट के पास, सो दैट कि ये हार्ट बीट्स को कंट्रोल कर सके। जब फिब्रिलेशन होती है किसी में तो उसको ठीक करने के लिए ये पेसमेकर लगाया जाता है। ठीक है, तो जो पेसमेकर जो है अगर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। इस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? अगर किसी भी पर्सन में जो पेसमेकर लगाया गया है उसके बॉडी में, तो उस ट्रीटमेंट को हम नाम जो देते हैं उसका नाम है कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ओके, जो लोग पेसमेकर लगवाते हैं, ठीक है, उसके पीछे जो कारण है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, पर ज्यादातर क्या होता है, एक ग्रुप जो है कंडीशंस का जो है जिसको हम कहते हैं एरिदमियास, उसकी वजह से ये ज्यादा लगवाया जाता है। और एरिदमिया का मतलब क्या होता है, जब जो आपकी हार्ट की रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाए, तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगवाएं। ठीक है, ये इम्प्लांट जो होते हैं वो टेम्पररीली इम्प्लांट होते हैं। ठीक है, अगर किसी में स्लो हार्ट बीट है हार्ट अटैक के बाद में, या फिर किसी सर्जरी के बाद में, या फिर अगर मेडिकेशन का ओवरडोज हो गया उसके लिए। और इनको
परमानेंटली भी लगाया जा सकता है ब्रेडिकार्डिया को करेक्ट करने के लिए, या फिर अगर किसी पर्सन में हार्ट फेलियर हो गया है उस पर्सन के केस में इसको परमानेंटली भी लगाया जा सकता है। ओके यस सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर मैंने ना कुछ मूवीज में देखा था कि ना जैसे हार्ट अटैक हो जाए ना, कि मतलब बाई चांस हार्ट नहीं काम कर रहा तो ना डॉक्टर्स को इंजेक्शन डायरेक्टली हार्ट के अंदर इंजेक्ट कर देते थे।